बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 19 का एक और इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है कॉम्पटन इफेक्ट। तो स्टूडेंट्स कुछ इफेक्ट्स जो थे जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, इसी तरह से कॉम्पटन इफेक्ट जो है इसको भी क्लासिकल वेव थ्योरी जो है वो एक्सप्लेन करने में नाकाम रही। उसके जो फ्लॉज थे उनको हम आज डिस्कस करेंगे कि किस तरह से कोई भी अगर हमारे पास एक्सरे फोटॉन है वो जाके टकराता है किसी भी मेटल सरफेस के साथ तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को निकालता है, तो फिर उसकी वेवलेंथ में कोई इजाफा होता है या नहीं होता, या उसकी प्रॉपर्टीज़ किस तरह से चेंज होती हैं। हम पहले डिस्कस करते हैं कि क्लासिकली जो कॉम्पटन इफेक्ट जो है इसको एक्सप्लेन करने में कुछ इफेक्ट्स जो थे वेवलेंथ के वो कैसे एक्सप्लेन हुए, कॉम्पटन थ्योरी ने या कॉम्पटन इफेक्ट ने इसको बताया क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं क्लासिकल इफेक्ट्स को। क्लासिकली स्टूडेंट्स क्लासिकल थ्योरी जो है उसके अकॉर्डिंग ना कि अगर हमारे पास हम किसी भी एक्सरे को यहाँ पे अगर हमारे पास एक न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स हैं और हम लास्ट शेल से किसी भी इलेक्ट्रॉन को लिबरेट करवाना चाह रहे हैं, तो हम जो फोटॉन यहाँ से इसको देंगे तो उसकी जो वेवलेंथ है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। लैम्डा इंसिडेंट यानी और लैम्डा स्कैटर्ड, स्कैटर्ड का मतलब गुजरने के बाद, टकराने के बाद जो स्कैटरिंग है, तो उसकी वेवलेंथ में उसने कहा कि कोई भी चेंज नहीं आएगा, वो इलेक्ट्रॉन को वहाँ से निकाल देगा। जैसे हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा कि जब लाइट पड़ती है तो उससे इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। तो कॉम्पटन ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं होता। तो क्लासिकल थ्योरी क्या थी कि जो इंसिडेंट वेवलेंथ थी, फोटॉन जिस वेवलेंथ के साथ जा रहा था, इलेक्ट्रॉन को निकालने के बाद भी उसके पास वही वेवलेंथ है, उसी वेवलेंथ से ही आगे ट्रैवल करता जाएगा। लेकिन क्वांटम थ्योरी के मुताबिक ऐसा नहीं था। प्रैक्टिकली जब डिस्कस किया इसने कॉम्पटन ने 1923 में, इसका नाम है आर्थर हॉले कॉम्पटन, इसने वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में ये एक्सपेरिमेंट किया और इसने डिस्कस किया कि अगर हमारे पास एक्स रेज हैं और एक्स रेज को हम फॉल करवाएं किसी भी टारगेट के ऊपर, जो हमने ये ग्रेफाइट का टारगेट लिया हुआ है, ग्रेफाइट में से लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए उसने एक्स रेज फॉल करवाई। ठीक है जी। तो जब एक्स रेज फॉल करवाई तो उसने देखा कि ये जो इंसिडेंट वेवलेंथ के साथ एक्स रेज निकल रही थी, ये हमने बैरियर रखा हुआ ताकि इसको पोलराइज कर दें लाइट को, तो ये बिल्कुल यूनिडायरेक्शनल होके ये फोटॉन जो थे वो डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे थे, यहाँ से यूनिडायरेक्शनल होके ये जब टकराते हैं यहाँ पे, तो फिर क्या होता है, इनके पास इस इलेक्ट्रॉन के साथ ये टकराने के बाद ये फिर इनकी वेवलेंथ में चेंज आ जाता है। ठीक है। और इनका पाथ भी डिफरेंट हो जाता है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये वेवलेंथ देखें, ये वेवलेंथ स्मॉलर है, यहाँ पे वेवलेंथ बढ़ गई। ये जो चेंज इन वेवलेंथ है इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी ये जो क्लासिकल थ्योरी है। तो प्रैक्टिकली तो वेवलेंथ में चेंज आ रहा था, लिहाजा हम इस इफेक्ट को क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग डिस्कस नहीं कर सकते थे। तो उसने यहाँ पे फिर ये जो फोटॉन है ये वहाँ पे डिटेक्टर के जरिए डिटेक्ट हो जाता है। तो इसका हमने डिस्कस करना है कि इसका पाथ चेंज हुआ तो एक्सरेज जो थी वो जाके टारगेट के साथ टकराई और हमने जो टारगेट रखा हुआ वो ग्रेफाइट है। तो स्टूडेंट्स इसको हम डिस्कस करते हैं कि फिनोमिना है क्या। तो ये फिनोमिना है द फिनोमिना ऑफ चेंज इन वेवलेंथ। आप देख रहे हैं यहाँ पे जो वेवलेंथ है वो कुछ और है, इसके साथ टकराने के बाद एक तो पाथ भी डिफरेंट हो गया और उसकी वेवलेंथ में भी चेंज आया। ये जो चेंज इन वेवलेंथ आया इसको एक्सप्लेन किया कॉम्पटन ने और ये इफेक्ट कहलाता है कॉम्पटन इफेक्ट। इट मींस द फिनोमिना ऑफ चेंज इन वेवलेंथ ऑफ द एक्स रेज आफ्टर कोलिजन विद द इलेक्ट्रॉन, कि जब ये इस इलेक्ट्रॉन के साथ टकराते हैं तो इनकी वेवलेंथ में चेंज आता है। ठीक है। तो इस चेंज को एक्सप्लेन किया कॉम्पटन ने और इस इफेक्ट का नाम है कॉम्पटन इफेक्ट। तो क्लासिकल थ्योरी के मुकाबले में अगर हम क्वांटम इफेक्ट्स को देखें, क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग देखें, तो उसने कहा कि नहीं, फोटॉन्स की जो कुछ एनर्जी है वो बिल्कुल उसी तरह से, मतलब कुछ जो फोटॉन्स टकराने के बाद कुछ हद तक तो वेवलेंथ वही रखता है इंसिडेंट के साथ, लेकिन फिर उसमें वेवलेंथ में चेंज आता है। वो जो चेंज आता है उसको हमने डेल्टा लैम्डा से यहाँ पे शो किया हुआ है। ठीक है जी। ये डेल्टा लैम्डा क्या है इसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो चेंज इंसिडेंट का था, इंसिडेंट से जितना डिफरेंस आया इसको हम कॉम्पटन शिफ्ट भी बोलते हैं या फिर चेंज इन वेवलेंथ है। इस वेवलेंथ के चेंज को एक्सप्लेन किया था कॉम्पटन ने। ठीक है जी, 1923 में। और फिर उसके बाद इसको 4 साल बाद 1927 में इसको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया इसी डिस्कवरी के अकॉर्डिंग, इसी चीज़ को, इसी वेवलेंथ के चेंज को एक्सप्लेन करने पर। तो इसने क्या किया स्टूडेंट्स, हम यहाँ एक और बात भी डिस्कस करते जाएंगे साथ साथ एंगल की, कि अगर यहाँ पे फोटॉन जो है ये टारगेट के साथ टकराया और 90 डिग्री के ऊपर ये फिर स्कैटर्ड हो गया तो इसकी वेवलेंथ में चेंज आया है। फिर उसके बाद देखें तो एंगल जो है अब कुछ चेंज है, जब एंगल बढ़ा दिया हमने, ये देखें फिर वेवलेंथ में चेंज भी बढ़ गया। ये देखें चेंज इन वेवलेंथ, वेवलेंथ और ज़्यादा हो गई, इससे ज़्यादा हो गई वेवलेंथ। तो ये जो चेंज है ये बढ़ता चला जा रहा है, इसका मतलब ये एंगल पे भी डिपेंड करता है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे आगे जाके। तो ये था एक हमारे पास कंपैरिजन कि किस तरह से क्लासिकल थ्योरी फेल हुई इसको एक्सप्लेन करने में। तो क्यों? क्योंकि वो वेवलेंथ का जो चेंज था उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। तो ये स्टूडेंट्स यहाँ तक आपने अच्छे से समझ लिया। अब
कॉम्पटन ने ऐसा क्या सजेस्ट किया था, कॉम्पटन ने क्या सोचा ऐसा, उसने कहा कि ये जो एक्स रेज है ना ये भी फोटॉन्स हैं, वरना तो जो इलेक्ट्रो वेव थ्योरी थी वो तो कहती वेव्स हैं, और इसने कहा फोटॉन्स है नहीं ये पार्टिकल्स हैं। तो इसका मतलब इसने कहा कि ये पार्टिकल नेचर रखती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यानी एक्स रेज की पार्टिकल नेचर किसने बताई, तो वो कॉम्पटन ने बताई। उसने कहा ये एक्स रेज जो हैं ये एक्चुअली फोटॉन्स पर कंसिस्ट करती हैं, और फोटॉन्स जो हैं उनकी जो एनर्जी है अपार्ट ऑफ मोमेंटम पी लिखा हुआ और एनर्जी ई ऑफ द फोटोन इज ट्रांसफर टू द इलेक्ट्रॉन, कि जब उसने इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से लिबरेट करवाया, यहाँ से भी आप देख सकते हैं इसको लिबरेट करवाया, तो इसकी जो इंसिडेंट एनर्जी थी, इसकी जो एनर्जी थी या मोमेंटम था वो भी चेंज हुआ, कुछ उस पार्शली उसको मिल गया और पार्शली इसको मिल गया। तो आप देख रहे हैं कि इसका भी पाथ चेंज हो गया और उसका भी पाथ चेंज हो गया। तो ये दोनों दो डायग्राम्स डिफरेंट बी और सी आपके पास बुक में थी, तो मैंने इनको इकट्ठा ही कर दिया ताकि इफेक्ट आपको अच्छे से समझ आए। तो उसने कहा कॉम्पटन ने कि जो एनर्जी इसकी है फोटोन की, ये इससे टकराने के बाद कुछ इसमें शिफ्ट हो जाती है और इसका मोमेंटम भी जो है वो भी चेंज हो जाता है। तो इनिशियल मोमेंटम इसके पास पी आई था, और स्कैटरिंग के बाद इसके मोमेंटम जो है वो हो गया लैम्डा और एस सी। आपको पता है ई इज इक्वल टू एस सी और लैम्डा वाले रिलेशन से हमने इसको डिराइव किया हुआ, पी इज इक्वल टू एच ओवर लैम्डा को। तो यहाँ पे उसने कहा कि ये जो है पार्टिकल है, और पार्टिकल्स की एनर्जी जो है वो इसमें कन्वर्ट होगी, कुछ उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में और उसके मोमेंटम में चेंज आया। तो कॉम्पटन की सजेशन ये थी, और इस सजेशन के मुताबिक उसको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया। फिर इसने एक जो मैथमेटिकल रिलेशन डिराइव किया, ये आपके टॉपिक का हिस्सा नहीं है डेरिवेशन इसकी, ये बीएससी में मौजूद है, लेकिन यहाँ पे आपने इसके फार्मूला को जस्ट डिस्कस करना है। तो उसने जो मैथमेटिकल फार्मूला दिया कि कितना शिफ्ट आया, ठीक है जी, कितना शिफ्ट मतलब इस वेवलेंथ का कितना शिफ्ट आया, कितनी वेवलेंथ चेंज हुई, उसको बोलते हैं चेंज इन वेवलेंथ या फिर कॉम्पटन शिफ्ट, कि वो अपने पाथ से कितना किस तरफ को शिफ्ट हुई और कितना उसकी वेवलेंथ में चेंज आ रहा है। तो ये डेल्टा, क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं कि एंगल भी बताया जा रहा है इसमें, ये पाथ की शिफ्ट को भी बता रहे हैं और वेवलेंथ के चेंज को भी बता रहे हैं। तो डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम नॉट सी 1 माइनस कॉज ऑफ थीटा, ये रिलेशन उसने डिराइव किया, और इस रिलेशन के मदद से वो सारी एक्सप्लेन कर चुका कि किस तरह से वेवलेंथ चेंज होती है। तो उसने इस फैक्टर को, यहाँ पे जो फैक्टर है एच ओवर एम नॉट सी, ये फैक्टर स्टूडेंट्स कहलाता है कॉम्पटन वेवलेंथ, ठीक है। ये वाला डेल्टा लैम्डा जो है, डेल्टा लैम्डा पूरा ये फार्मूला क्या है, कॉम्पटन शिफ्ट, और ये जो है ये है कॉम्पटन वेवलेंथ। तो ये जो फैक्टर है इसकी अगर आप डायमेंशन निकालें तो ये भी लेंथ के तौर पर मिलती है, इस वजह से ये कॉम्पटन वेवलेंथ इसको उसने कहा। तो यहाँ पे आप अगर आप जॉल सेकंड इसकी लगाएं प्लैंक्स की, और इसका किलोग्राम, और यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट की यूनिट्स लिखें, तो आपको इसके यूनिट्स जो है वो लेंथ के मिल जाएंगे, मीटर इसके यूनिट्स मिलेंगे। तो उसके बाद स्टूडेंट्स, अगर ये स्कैटरिंग 90 डिग्री के ऊपर है, ठीक है, यानी स्कैटरिंग एंगल जो है आपका, यहाँ पे कुछ एंगल है, अगर ये 90 डिग्री पे इस तरह से वेव स्कैटर होती है, ये फोटोन आया, इस इलेक्ट्रॉन के साथ टकराया, और फिर इस तरह से फोटोन की एनर्जी में जो चेंज आया और उसकी वेवलेंथ में जो चेंज आया वो इस तरफ से 90 डिग्री पे हो गया। तो आपको पता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम जब 90 डिग्री पुट करेंगे तो cos 90 0 हो जाएगा, और ये सारा फैक्टर क्या हो जाएगा, ये वाला 0। तो यहाँ पे 1 बच जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये मैक्सिमम वेवलेंथ भी आप इसको बोल सकते हैं। तो ये भी डिपेंड करे, आपने देखा कि एंगल पे डिपेंड कर रही है, इस वजह से हमने इसको शिफ्ट का नाम दिया कि शिफ्ट हुआ, उसमें एंगल भी चेंज हुआ प्लस उसकी वेवलेंथ भी चेंज हुई। तो ये डेल्टा लैम्डा, इस वजह से इसको कॉम्पटन शिफ्ट का भी नाम दिया जाता है। तो अगर स्टूडेंट्स आप यहाँ पे डेल्टा लैम्डा की वैल्यूज़ निकालना चाहें तो आपको जो शिफ्ट अकॉर्डिंग टू कॉम्पटन एक्सपेरिमेंट मिला, जो उसने एक्सपेरिमेंट यूज़ किया 1923 में वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में, तो उसने जो वेवलेंथ का चेंज निकाला वो 2.43 × 10⁻⁻12 मीटर निकाला। और इसी एक्सपेरिमेंट की बुनियाद पे, इसी नेचर को एक्सप्लेन करने की वजह से कि क्यों जब एक फोटोन टकराता है इलेक्ट्रॉन के साथ तो उसका मोमेंटम किस तरह से ट्रांसफ़र होता है, उसकी एनर्जी किस तरह से चेंज होती है, तो उसमें वेवलेंथ में जो चेंज आता है, जो कि क्लासिकल थ्योरी एक्सप्लेन करने में फेल थी, उसी को ही क्वांटम मैकेनिकली एक्सप्लेन किया कॉम्पटन ने। तो इस वजह से उसको नोबेल प्राइज़ भी 1927 में मिला। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसमें भी एमसीक्यू आपसे पूछा जा सकता है कि कॉम्पटन इफेक्ट एक्सप्लेन्स विच नेचर ऑफ द लाइट, तो आपने बताना है कि ये पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करता है, क्योंकि क्वांटम की जो कॉम्पटन की अजम्पशन थी, उसने कहा था कि एक्सरेज वेव नहीं है, ये एक्चुअली पार्टिकल्स हैं, फोटॉन्स हैं, और वो जाके टकराते हैं, और फोटॉन का अपना मोमेंटम होता है, और मोमेंटम रखने वाले जो चीज़ें होती हैं वो पार्टिकल नेचर रखती हैं। सो ये था आज का आपका टॉपिक। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।